आप लोगों के लिए सोल लैंड 2 का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूं और आज के इस एपिसोड में हम लोगों को यूहो के पास्ट के बारे में कुछ चीजें जानने को मिलेगी। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूहो हाव एंड हैमर सेट पहुंच चुका था ताकि वो मिस टांगुटोग से मिल सके, लेकिन यहाँ पहुँचने पर उसे जानने को मिलता है कि मिस टांगुटोग होश में आ चुकी है, मगर उसने अपनी सारी मेमोरीज खो दी और वो इस जगह को छोड़कर भी जा चुकी है। पता नहीं इस वक्त वो कहाँ पर होगी। जो सारी बातें जानकर यूहाव को खुशी भी हुई और दुख भी हुआ। खुशी इस बात की कि टांगुटोग होश में आ चुकी है और दुख इस बात का कि अब मिस टांगुटोग को यूहाव याद नहीं, लेकिन यू मिस टांगुटोग पर हार नहीं मानने वाला था। इसके बाद हमने देखा कि यूहाव वापस से स्टाइल्ड हुआ एम्पायर अपनी मॉम से मिलने के लिए आ जाता है, जहाँ जब वो अपनी मॉम की कब्र पर पहुंचा तो वो देखता है कि उसकी मॉम की कब्र पहले से अलग रेनोवेट हो चुकी और यह रेनोवेशन किसी और ने नहीं बल्कि व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक ने किया था, जिसने कब्र पर लिखवा भी दिया था कि मेरी प्यारी बीवी अब आगे। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पर यूहो अपनी मॉम की कब्र को देखते हुए धीरे धीरे उसके पास चलता हुआ आ रहा था और यह सब पढ़कर भी यूहो को खुशी नहीं होती, क्योंकि बेशक यूहो की मॉम हमेशा से यही चाहती थी कि व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक सब लोगों के सामने उसे अपनी बीवी कहकर पुकारे, लेकिन जीते जी मास्टर ड्यूक ने ये काम नहीं किया और अब मर जाने के बाद अगर वो उसकी कब्र पर ये लिखवा भी देता है तब भी इस बात पर यूहा उसे माफ नहीं करने वाला। यहाँ पर यूहा अपनी मॉम के कब्र के सामने रिस्पेक्ट के साथ बो डाउन करते हुए साथ ही साथ कह रहा था कि मॉम मैं वापस आ चुका। साथ ही साथ वो अपने फादर मास्टर ड्यूक को याद करते हुए कह रहा था कि माफ फिक्र ना करे, अब मैं उससे भी ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ और यह मैं पूरे के पूरे स्टाइल हुआ एम्पायर को साबित करके दिखाऊंगा। मैं व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक को भी साबित करूंगा कि आपका बेटा यूहाव अब उससे ज्यादा ताकतवर है। उसने जो कुछ भी किया मैं उससे ज्यादा बेहतर तरीके से सब कुछ कर सकता हूँ। माँ, अगर आपको याद हो मैंने जाते हुए आपसे वादा किया था कि एक दिन में 10 गुना या फिर 100 गुना ज्यादा ताकतवर होकर वापस लौटूंगा। उसके बाद मैं व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक के मेंशन में जाते हुए आपके लिए जस्टिस लूंगा ताकि मैं सब लोगों के सामने यह बात साबित कर सकूं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, और जब मैं सब लोगों के सामने यह बात साबित कर दूंगा उसके बाद ही मुझ में इतनी हिम्मत होगी कि मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने प्यार की हिफाजत कर सकूं। असल में यूहो के मन में अभी भी अपने फादर के लिए गुस्सा खत्म नहीं हुआ। अब वो अपनी मॉम के लिए अपने फादर से बदला लेना चाहता है। जो बदला वो किस तरीके से लेगा आज के दिन से उसकी शुरुआत होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहो स्टारल एम्पायर की सिटी की तरफ चला गया, जहां सिटी में आने के बाद यूहो को जानने को मिलता है कि यहाँ पर तो स्टारलुओ आर्मी में रिक्रूटमेंट कैंप लगा हुआ है, जिसका मतलब कि स्टारल आर्मी में रिक्रूटमेंट्स हो रही थी, जिसके लिए हम देखते हैं कि उस सिटी से कई सारे और लोग भी जॉय करने के लिए यहाँ पर आ चुके थे, जिनका वहाँ पर मौजूद स्टाइल हुआ एम्पायर के आर्मी रिक्रूटर्स जहाँ पर बारी बारी करके टेस्ट ले रहे थे। वो उनकी आइडेंटिटी चेक करने के बाद उन्हें एक स्टोन लॉक उठाने को बोलते थे। ये काम बारी बारी एक एक के लिए करना थोड़ा सा स्लो था, इसलिए उनमें से एक रिक्रूटर कहता है कि हमें इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को थोड़ा सा तेज करना होगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि 5 स्टोन लॉक के सामने 5 लोग खड़े हो जाए और उन्हें बारी बारी करके एक एक स्टोन लॉक उठाना है। जिस स्टोन लॉक के वजन को उठाने के बाद ही इनकी स्ट्रेंथ का पता चल पाएगा और इन लोगों को रिक्रूट करना है या नहीं ये डिसीजन लिया जाएगा। यहाँ पर हम एक लड़की राजन को भी देखते हैं जो कि 23 साल का था और उसे भी एक स्टोन लॉक उठाने के लिए बेच दिया गया, जहाँ पर वो देखता है कि पहले 3 हल्के स्टोन लॉक्स को तो पहले ही 3 लड़के काबू करके बैठे हुए, इसलिए वो चौथे स्टोन लॉक के सामने खड़ा हो गया जो कि इन तीनों से ज्यादा वजनी था और 5वां तो इतना ज्यादा वजनी था कि उसे कोई भी उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन ये 5वें नंबर पर आने वाला असल में कोई और नहीं बल्कि यूहाव है, जो कि नकली आइडेंटिटी के साथ यहाँ पर आया हुआ था। वो खुद को दिखाता है कि वो सिटी से एक किसान का बेटा है और उसका नाम है टांगडो। यहाँ पर एक किसान से तो किसी को भी ज्यादा उम्मीदें नहीं, इसलिए कुछ लोग तो यूब का मजाक उड़ाने लगे कि ये लड़का इतना पतला और सूखा है कि यह तो चाहकर भी उस स्टोन लॉक को नहीं उठा पाएगा, क्योंकि ये स्टोन लॉक सबसे ज्यादा वजनी है और यह इस चैलेंज में आसानी के साथ फेल हो जाएगा। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिक्रूटर ने जैसे ही यहाँ पर इन लोगों को स्टॉप करने का ऑर्डर दिया, सब लोग बहुत ही मुश्किल के साथ अपने स्टोन लॉक को उठा रहे थे, मगर जब तो वहाँ पर बारी आई तो उसने अपने स्टोन लॉक को ऐसे उठाया जैसे कि यकीन नहीं आ रहा था। इवन कि वो रिक्रूटर भी मुस्कुराते हुए कहता है कि वाओ, तुम तो एक किसान के हिसाब से कुछ ज्यादा ही ताकतवर हो, तुमने तो मुझे आते ही इम्प्रेस कर दिया। ये सुनकर भी ईहो के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आते। यहाँ पर हम देखते हैं जो कि टेस्ट पास हो चुका था, इसलिए वो रिक्रूटर सारे पास होने वाले कैंडिडेट्स को बारी बारी करके एक एक बैच देने लगा, जहां बाकी सब लोगों को 3rd प्राइवेट क्लास के बैच या फिर 2nd प्राइवेट क्लास के बैच मिले, लेकिन उस रिक्रूटर ने यूब को 1st क्लास का प्राइवेट बैच दिया, जो देखकर तो सब लोग ही शॉक होकर यूब की तरफ देखने लगे। दूसरी तरफ यूहो जब वहां से जाने लगा तो वह अपने मन में सोच रहा था कि यह स्टोन लॉक कुछ ज्यादा ही हल्का था। मैंने अपनी पूरी कोशिश की अपनी ताकत को कंट्रोल करने की, मगर दूसरी तरफ यूहो के जाने के बाद हम देखते हैं कि पीछे की तरफ उसका स्टोन लॉक तो चकना
चकनाचूर हो गया। यानी कि यूहो की इतनी कम स्ट्रेंथ भी उस स्टोन लॉक के लिए कई ज्यादा थी।